असंख्य शिव भक्तों की आस्था के साथ जुड़ी पावन श्री अमरनाथ यात्रा। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में प्रतिवर्ष बर्फ से बनने वाली प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। श्री अमरनाथ धाम में देवादिदेव महादेव को साक्षात विराजमान माना जाता है। महादेव प्रतिवर्ष श्री अमरनाथ गुफा में अपने भक्तों को हिम शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ, एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होती है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को बाबा बर्फानी अमरनाथ स्वामी के दर्शन के साथ साथ माता पार्वती शक्तिपीठ का भी दर्शन होता है। यहाँ माता सती के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है, क्योंकि यहाँ उनके कंठ का निपात हुआ था। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने शिवधाम की प्राप्ति करवाने वाली परम पवित्र अमर कथा भगवती पार्वती को सुनाई थी। जब भगवान शंकर यह कथा पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इसे सुन रहा था, और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री शुकदेव स्वरूप पाया। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। श्री अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़े कुछ रहस्य। इस पवित्र गुफा की खोज बहुत ही नेक और दयालु मुसलमान गडरिये बूटा मलिक ने की थी। वह एक दिन अपनी भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने उसे कोयले से भरी एक कांगड़ी दी। घर पहुंचकर बूटा मलिक ने कोयले की जगह सोने को पाया तो वो बहुत हैरान हुआ। उसी समय वह साधु का धन्यवाद करने के लिए लौटा, परंतु वहां साधु की बजाय एक विशाल गुफा दिखी। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। आज भी यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का एक निश्चित हिस्सा मलिक परिवार के वंशजों को जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने कश्मीर घाटी के पानी का निष्कासन किया। कश्मीर घाटी उस समय एक बहुत बड़ी झील मानी जाती थी। जब लोगों को इसका ज्ञान हुआ तो वे इस शिव स्थल की तीर्थ यात्रा पर आने लगे। कश्यप ऋषि द्वारा अस्तित्व में आने के कारण से ही इस घाटी का नाम कश्यप घाटी पड़ा, जो बाद में कश्मीर घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुफा से जुड़े कुछ अन्य रहस्य। एक बार देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ विराजमान थी। पार्वती जी ने देवऋषि को आसन देकर कहा, देवऋषि कृपा आने का कारण बताएं। देवऋषि बोले, देवी भगवान शंकर जी के गले में मुंड माला क्यों है? भगवान शंकर के वहां आने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने उनसे किया। उन्होंने कहा, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताएं। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, यह सब अमर कथा के कारण है। यह उत्तर सुनकर माता पार्वती के हृदय में भी अमरत्व प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान शंकर से शिव कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। शिव शंकर जी ने बहुत वर्षों तक इसे टालने का प्रयास किया, परंतु पार्वती जी के हठ के कारण उन्हें अमर कथा सुनाने को बाध्य होना पड़ा। अमर कथा सुनाने के लिए समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने। इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और श्री अमरनाथ गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। गुफा की ओर जाते हुए वह सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। फिर चंदनबाड़ी में भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ दिया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया
सब कुछ छोड़ अंत में भगवान शिव जी ने इस गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अपने श्रीमुख से अमर कथा सुनाई। एकदंत कथा के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास की प्रतिपदा को हिम के लिंग का निर्माण स्वयं आरंभ होता है और धीरे धीरे लिंग का आकार धारण कर लेता है तथा पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है व अगले दिन से घटने लगता है। अमावस्या या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह लिंग पूर्णतः अदृश्य हो जाता है और इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यह हिम शिवलिंग कभी भी पूर्णतः लुप्त नहीं होता, आकार अवश्य ही छोटा या बड़ा हो जाता है। श्री अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग से जुड़ी इस कथा को सुनाने के लिए माता पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, हे प्रभु, मैं अमरीश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरीश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ माता पार्वती का प्रश्न सुनकर कहने लगे, आदि काल में संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, पक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। देवता भगवान सदाशिव के पास आए क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था। भय से त्रस्त सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और कहा, हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मृत्यु हम लोगों को बाधा ना करे। देवताओं की बात सुनकर भोलेनाथ स्वामी बोले, मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। यह कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वह धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख कर पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कारण है। कहते हैं सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने दया युक्त प्राणी से देवताओं से कहा, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादिलिंग शरीर तीनों लोकों में अमरीश के नाम से विख्यात होगा। भगवान सदाशिव देवताओं को ऐसा वर देकर उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव महाराज ने अमृत रूप सोमकला को धारण करके देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसीलिए तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ है।